बात करते हैं ओपी राजभर की, जिनकी गाड़ी बैक गियर में जाते दिख रही है, क्योंकि राजभर ने लंबे वक्त के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ की है। इससे पहले वो सीएम योगी की तारीफ तब करते थे जब योगी मंत्रिमंडल में हुआ करते थे, लेकिन ऐसा एक बार फिर वही वक्त लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। ओपी राजभर ने कहा कि मुख्यमंत्री की ईमानदारी पर कोई शक नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने सीएम योगी को मेहनती भी बताया। हालांकि इससे पहले भी एक बार ओम प्रकाश राजभर एबीपी गंगा पर योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि ओपी राजभर का भविष्य किधर जा रहा है। क्या फिर एक बार वो भाजपा के साथ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि अखिलेश पर वो लगातार चुभने वाला हमला कर रहे हैं। ओपी राजभर अभी तक तो सिर्फ अखिलेश यादव पर चुभने वाले हमले कर रहे थे, लेकिन अब उनका दिल सीएम योगी के लिए जोर जोर से धड़कने लगा है। ओपी राजभर योगी सरकार की ऐसी तारीफ कर रहे हैं जैसी योगी सरकार में मंत्री रहते हुए भी शायद नहीं की होगी। योगी जी ईमानदार हैं, कोई शक नहीं, मेहनती हैं, लेकिन अधिकारी जो है कुछ ऐसे हैं जो योजना बन रही है उसको धरातल पर फेल कर दे रहे हैं। सही बात तो यही है। यानी जिस मुख्यमंत्री को पूरे चुनाव में पानी पी पी कर कोसा, जिस मुख्यमंत्री के बारे में 100 बुरी बातें कहीं, अब वही मुख्यमंत्री ओपी राजभर को मेहनती और ईमानदार लगने लगे हैं। दरअसल इसी को सियासत का हृदय परिवर्तन कहते हैं। योगी सरकार की तारीफ में ओपी राजभर ने और क्या क्या कहा है वो भी सुनिए। यह सरकार भ्रष्टाचार रोकने में कितना कामयाब है आपके हिसाब? देखिए, एक चीज तो हुआ है, जो रंगदारी टैक्स लोग बहुत तेज मांगते थे। मैं आजमगढ़ चुनाव में था, बाई इलेक्शन में मैंने महसूस किया कि मैं व्यापारी वर्ग में वोट मांगने के लिए बैठक शुरू किया। 7 बैठक किया, 7 बैठक में एक ही बात आई कि हम लोग दुखी हैं सरकार से, लेकिन जाएं कहाँ। एक राहत हम लोगों को मिली है कि मोटरसाइकिल से लोग आते थे, दिन भर हम कमाते थे और मांग लेते थे, नहीं देते थे तो ले चार झापड़। इससे हम लोगों को छुट्टी मिली है, सहूलियत मिली है। मतलब आजमगढ़ के उपचुनाव में ओपी राजभर चुनाव प्रचार सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के लिए कर रहे थे, पर अच्छाइयां भाजपा सरकार की खोज रहे थे। अभी तो ये शुरुआत है। आने वाले दिनों में ओपी राजभर का दिल कैसे योगी सरकार पर लट्टू होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। राजभर जितना योगी सरकार के करीब जा रहे हैं, उतना ही अखिलेश के खिलाफ हमलावर भी हो रहे हैं। सावधान महारैली क्यों? जब सत्ता में लोग रहते हैं, सत्ता से बेदखल होते ही जातिवार जनगणना की बात करते हैं, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात करते हैं, गरीबों के इलाज फ्री करने की बात करते हैं, घरेलू बिजली का बिल माफ करने की बात करते हैं, पुरानी पेंशन बहाल करने की बात करते हैं, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात करते हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो क्यों नहीं करते हैं? यानी 5 महीने में पूरा खेल बदल चुका है। जो राजभर नदी के उस पार थे, वो इस पार आ गए हैं और इंतजार 26 सितंबर का है, जब यूपी के सभी जिलों में वो अखिलेश के खिलाफ सावधान यात्रा निकालेंगे। उत्तर प्रदेश के 75 जिले में ये सावधान यात्रा घूमेगी। 4 टीम बनी है, एक बुंदेलखंड में, एक पश्चिमांचल, एक मध्यांचल, एक पूर्वांचल, और 75 जिले में घूमते हुए एक सावधान यात्रा पटना जाएगी। गांधी मैदान पटना 27 अक्टूबर को महारैली होगी, सावधान महारैली। 27 अक्टूबर की तारीख इस वजह से अहम है क्योंकि पिछले साल 27 अक्टूबर को ही मई के हलदलपुर मैदान से सपा और सुभाषपा के गठबंधन की औपचारिक घोषणा हुई थी। यानी 1 साल बाद राजभर अखिलेश के खिलाफ हुंकार भरेंगे। राजभर चाहे कुछ भी कहें, उनकी पुरानी बातें भी हमेशा याद रखी जाएगी। राजभर का इस वक्त सिर्फ एक ही एजेंडा है, वो अखिलेश यादव के खिलाफ माहौल बनाना चाहते हैं। इससे किसका फायदा होगा ये भी सब जानते हैं। अखिलेश से जब ये सवाल हुआ तो उन्होंने सावधान शब्द का इस्तेमाल करते हुए राजभर पर चुभता हुआ पलटवार कर दिया।
नहीं, उनके लिए क्या कहना उनके लिए। ये बीजेपी के लिए मुद्दा हो सकता है, आपके चैनल के लिए मुद्दा हो सकता है, ये जनता के लिए मुद्दा नहीं है। इन बातों में मैं कुछ नहीं कहता हूँ। पश्चिम से लेकर पूरब तक सियासत घनघोर है। राजभर किधर जा रहे हैं ये उनकी बातों से तो समझ आ गया है, लेकिन सशरीर कब वो अपनी अगली मंजिल तक पहुंचेंगे इसका इंतजार है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ओपी राजभर का लक्ष्य पिछड़े वर्ग के वोटरों का दिल जीतने का है। उनकी बातें जातियों को लेकर शुरू होती हैं और जातियों पर ही खत्म हो जाती हैं, लेकिन जिस सपा के खिलाफ वो सावधान यात्रा निकालने वाले हैं, वो सपा भी पिछड़े वर्ग को लेकर बड़ा प्लान तैयार कर रही है। सपा के विधायक मनोज पांडे ने बताया कि बूथ स्तर पर बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ओपी राजभर भी चुकने वाला पलटवार किया। उनसे बात की हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी। पुराने सहयोगी रहे ओपी राजभर कह रहे हैं कि योगी सरकार ईमानदार है और मेहनत से काम कर रही है। अपहरण की घटनाओं में 90% तक कमी आई है, यानी जो आंकड़े पेश किए गए हैं उससे वो भी सहमत है। देखिए, ओपी राजभर साहब देश के बड़े वरिष्ठ नेता हैं। उनके आंकड़े और उनके बयान मैं पिछले 10 साल से सुन रहा हूँ। वो 12 में भी उत्तर प्रदेश की असेंबली में रहे, 17 में फिर मंत्री हो गए। हालांकि हमसे वो संसदीय जीवन उनका बहुत छोटा है हमसे, लेकिन 17 में वो हमारे साथ रहे। उनके इतने बयान मैं सुन चुका हूँ, 17 से लेकर के आज 22 तक। मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ उनके बयान पे कि उन्होंने कल कहा था, फिर उसी चीज़ को उन्होंने कंडम किया। तो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल दल भी उनके बयानों से वो कंफ्यूज रहते हैं और डरते रहते हैं कि अभी उन्होंने कहा है, कल वो क्या कह देंगे। समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान भी बड़े जोर शोर से चल रहा है, क्या स्थिति है? क्योंकि अगले महीने अक्टूबर में बता रहे हैं कि एक सम्मेलन भी है, बड़ा सम्मेलन होना है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने एक बृहत महाअभियान सदस्यता का चलाया है और ये साधारण सदस्यता अभियान नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये निर्देश है कि बूथ पर जा कर के और हमें सारे वर्ग और जात के लोगों को समाजवादी पार्टी से जोड़ना है। किसान हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, दलित समाज के हमारे भाई हैं, पिछड़े समाज के हमारे भाई हैं, अगड़े समाज के हमारे भाई हैं। उन सबको समाजवादी पार्टी की भावनाओं से, समाजवादी पार्टी की विचारधारा से उन्हें जोड़ना है। और एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।